नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में जिस समर्थक की मौत हुई वह कौन था, परिवार को बचाते हुए दी जान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। गोली उनके कान को छूती हुई निकली थी, जिससे उनके कान से खून निकलता भी देखा गया था। इस गोलीबारी में एक ट्रंप समर्थक की भी मौत हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। हालांकि इस गोलाबारी में उनके एक समर्थक की मौत हो गई। राइटर्स के मुताबिक अब पेंसिल्वेनियन गवर्नर जो शापिरो ने इस घटना पर दुख जताया है और जान गंवाने वाले शख्स की पहचान का खुलासा कर दिया है। ट्रंप की रैली में जान गंवाने वाले समर्थक की पहचान वॉलंटियर फायर फाइटर कोरी कॉम्पेरेटर के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक कोरी कॉम्पेरेटर ने ट्रंप की रैली में गोलीबारी के दौरान अपने परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोरी ने इससे पहले बफेलो टाउनशिप वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। अगला, अमेरिका में क्यों इतनी आसानी से मिल जाते हैं हथियार, जाने कैसे गन कल्चर ने ले ली लाखों लोगों की जान। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आम हैं। अक्सर यहां से गोलीबारी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन शनिवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में हमला किया गया था। हमले में ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर गोली लगी थी। इसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन अमेरिका में गन कल्चर को लेकर बहस जरूर तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज्यादा अमेरिकी लोगों की जान इस गन कल्चर ने ली है। आज भी अमेरिका के कई राज्यों में हथियार खरीदना बेहद आसान है। आखिर ये गन कल्चर है क्या? कैसे आसानी से हथियार मिल जाते हैं अमेरिका में? दरअसल बात बीते कई दशकों में अमेरिका में आम लोगों ने हिंसक वारदातों को अंजाम दिया। इस हमला में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि गन कल्चर पर नकेल कसने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। इसे रोकने के लिए जून 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बिल पर दस्तखत किए थे। इस कानून में बंदूक खरीदारों के रिकॉर्ड चेक करने, हथियार वापस लेने और अन्य कई कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि हालात नहीं बदले हैं। इस बिल पर हस्ताक्षर करते हुए बाइडेन ने कहा था कि यह कानून लोगों की जान बचाने में काफी मदद करेगा। यह समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से लगाया जा सकता है। अगला, अंतरिक्ष में इंसानों के लिए बस्तियां बनाएगा भारत, जाने कैसे होगा संभव। इस कंपनी ने शुरू किया काम। भारत की स्पेस कंपनियों ने अंतरिक्ष में बस्तियां बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। भारत की स्पेस पिक्सल कंपनी ने इसके लिए उन क्षुद्र ग्रहों की तलाश भी शुरू कर दी है जिनके जरिए इस कार्य को अंतरिक्ष में अंजाम दिया जाना है। वह दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में इंसानों के लिए बस्तियां बना देगा। भले ही यह अभी सपने जैसा है, लेकिन बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। कंपनी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का अपना समूह तैयार कर चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों का मानचित्रण करने और बाहरी अंतरिक्ष में बस्तियां बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की तलाश की योजना बनाई है। पिक्सल स्पेस के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अवैस अहमद ने स्टार्टअप्स की दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में बताया। इनमें अंतरिक्ष में भविष्य की बस्तियों के लिए निर्माण सामग्री या संभावित ईंधन स्रोत खोजने के इरादे से क्षुद्र ग्रहों की खोज का शामिल होना बताया है। अगला, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने KP शर्मा ओली को नियुक्त किया प्रधानमंत्री। 15 जुलाई को शपथ लेंगे। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने CPN-UML पार्टी के अध्यक्ष KP शर्मा ओली को नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए रविवार को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओली को चीन समर्थक माना जाता है। बता दें, ओली ने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की जगह ली है।
जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई और 15 जुलाई को वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगला, थाईलैंड के बीच भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मिला नया मुकाम। रक्षा सुरक्षा से लेकर व्यापार तक दोस्ती। भारत और थाईलैंड के संबंधों को अब नई मजबूती मिली है। रक्षा से लेकर सुरक्षा तक, व्यापार से तकनीकी सहयोग तक अन्य क्षेत्रों में थाईलैंड भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उनके समकक्ष मारिस संग्याम पोंगसा ने व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में भारत की प्रगति की समीक्षा की है। भारत दोनों विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दल सदस्य देशों की एक बैठक के इतर हुई बातचीत के 2 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी थी। अगला, तीस्ता प्रोजेक्ट पर हसीना ने दिखाया चीन को ठेंगा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा है कि वह अपने देश के बिग बजट तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन के ऊपर भारत पर भरोसा जताएंगी। चीन लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है और बांग्लादेश को बेहतर ब्याज दर पर लोन भी देने के लिए तैयार है। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व है, इसलिए भारत भी इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत करीब $1 बिलियन आंकी गई है। धन्यवाद।